नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। पिछले हफ्ते हमने बात की थी माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड वाइस चेयरमैन मिस्टर इलियास रजवी साहब। आज फिर इलियास रजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम उस दिलचस्प डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हम बात करेंगे माइनॉरिटीज़ का अचीवमेंट अगर कम होता है तो उसकी वजह कौन है और किस तरीके से कम्युनिटी को आगे बढ़ना चाहिए, और हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रेस करेंगे। आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। रजवी साहब, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन दिस शो। हम बदलेंगे देश बदलेगा। हमने बहुत ही अच्छी बातें की। यहाँ डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट्स होती हैं और फेडरल सिस्टम के अंदर उनके पास अथॉरिटी होती है किस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एप्लीकेशन में जो डिफ़िकल्टीज आएंगी उसको किस तरीके से डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की एजेंसीज और माइनॉरिटीज़ कॉरपोरेशन और माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट यूपी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ वो कैसे हल करेंगे। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी और तमाम जितनी भी स्टेट हैं उनकी तरफ से भी ई गवर्नेंस के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है और हर गवर्नमेंट चाहती है कि ई गवर्नेंस को लाए। और अगर वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप है इसी तरह से जो उनकी स्टेट में कहीं कहीं पे स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, हालांकि जिस तरह पे आंध्र प्रदेश में स्कॉलरशिप दिया जा रहा है सैचुरेशन लेवल पे माइनॉरिटी को इतना किसी भी स्टेट में हमारे नॉलेज में नहीं है कि किसी स्टेट में दिया जा रहा हो, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत वो लोग दे रहे हैं उसको अगर चाहते हैं कि वो सही आदमी तक पहुंचे, सही बच्चे तक पहुंचे, उसका सही इस्तेमाल हो, तो उनको जो है ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको ऑनलाइन करना पड़ेगा और इसको जो है यूज़र फ्रेंडली और ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और डिफरेंट स्टेट्स के अंदर के माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन वो सारे एक सॉफ्टवेयर के तहत लिंक हो सकते हैं। लिंक हो सकते हैं। देखिए, वेयर इज द ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ट्रांसपेरेंसी यहीं जुड़ी है। आज जिस तरीके से आप ट्रांसपेरेंटली काम यहाँ पे हुआ है वही ट्रांसपेरेंसी अगर पैन इंडिया सारे हिंदुस्तान में हो तो कितने, बिकॉज देखिए ये बात सिर्फ हिंदुस्तान के एक खित्ते की या आंध्र प्रदेश की नहीं है। जैसे साउथ इंडिया में माना जाता है कि एजुकेशन लिटरेसी बहुत ज़्यादा है और ये पहले से ही एजुकेशन के IT से भी झुकाव है, लेकिन हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन वहाँ करना ज़रूरी है जहाँ पे बैकवर्डनेस है, जैसे यूपी है, बिहार है और कई स्टेट्स हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट है। वहाँ पे किस तरीके का रुझान है? नहीं, वहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट का बताया कि मेघालय से खुद हायर एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए हमारे पास और आके हमारा पूरा करीब 3 घंटे 4 घंटे हमारे पास बैठे, उनको पूरा हमने अपने दिखाया और वो इसको रिप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी स्टेट में। और अगर विल है गवर्नमेंट की और ऑफिसर अगर पूरा कॉपरेट करते हैं तो 100% इसको जो है रिप्लिकेट किया जा सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है वो इसी तरह से हमने बनाया है कि किसी भी स्टेट में आप इसको रिप्लिकेट कर सकते हैं। बहुत थोड़ी सी मेहनत उसमें दरकार होगी। हमने कई फिगर्स को, स्टैटिस्टिक्स को और आंकड़ों को देखा पहले एपिसोड में, जो स्टेट बेस्ड थे, स्टेट लेवल की बातें थी। आज कुछ इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं हिंदुस्तान के स्टैटिस्टिक्स के बारे में अबाउट माइनॉरिटीज? जी देखिए, अब जैसा आपको बताया है कि पूरे हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटी की पॉपुलेशन है वो लगभग 18.95 करोड़ है एज पर द 2001 सेंसस। अच्छा। और ये 18.2% होती है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और इसमें अगर आप रिसेंट सेंसस ये 2001 का सेंसस है। अच्छा। तो लेकिन परसेंटेज मोर और लेस सेम ही रहेगी जो इस सेंसस में, क्योंकि वहाँ पर जितने भी हमारे पास डाटा हैं वो 2001 के हैं। अभी 2011 के जो सेंसस के डाटा जो हैं पूरे डाटा नहीं आए सामने, तो 2001 के हम डाटा लेके आए हैं। तो इसमें अगर आपको हम बताएंगे तो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द जो माइनॉरिटीज का खासकर मुस्लिम्स का है एज पर सच्चर कमेटी रिपोर्ट इट इज ओनली 74%। अच्छा। उसमें भी बता रहे हैं कि साहब एज मेनी एज 25% ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रन, ये 6 से 14 साल की एज ग्रुप के जो हैं या तो ये स्कूल जाते ही नहीं है। अच्छा। या अगर जाते हैं तो फौरन जाने के बाद जो है ये ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 24% 25%। अच्छा। तो तकरीबन जो है 59% जो है पॉपुलेशन जो है वो स्कूल में इन्वॉल्वमेंट हो पाती है। एनरोलमेंट के बाद ड्रॉप आउट कितने होते हैं? ड्रॉप आउट इमीडिएटली करीब 25% हो जाते हैं और मिडिल लेवल तक जाते जाते इनका परसेंटेज 15.1% हो जाता है। उनमें से सेकेंडरी लेवल तक जाते जाते ये रह जाते हैं 10.96 और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक जाते जाते रह जाते हैं 4.53। उसके बाद जब ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं ओनली 3.6%। बहुत ही डिसमल फिगर है। इसीलिए हमारी जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने इसीलिए एजुकेशन के ऊपर इतना जोर दिया है। और यही चीज अगर दूसरे जो मुस्लिम कंसंट्रेटेड जो स्टेट्स हैं अगर इसी तरह से ट्रांसपेरेंट सिस्टम वहां पे लगाया जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कॉलरशिप स्कीम है या जो स्टेट जो अपनी स्कॉलरशिप देती हैं माइनॉरिटीज को, उसको अगर ट्रांसपेरेंट मैनर में अगर उसको किया जाए तो कम से कम जो पैसा सेंटर से आ रहा है या जो पैसा स्टेट खर्च कर रही है वो पूरा का पूरा माइनॉरिटी के बच्चों को जाएगा
और उससे उनको फायदा होगा। ब्रेक लेंगे यहाँ पर। नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और अभी लौट कर आते हैं। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। नाजरीन, हमने जब ब्रेक लिया था एक बहुत ही डिप्रेसिंग नोट पे ब्रेक लिया था, लेकिन हम देखेंगे अब यहाँ पर कि उस डिप्रेशन को ख़त्म करने की क्या तरकीब हो सकती है, हम जानने की कोशिश करेंगे इलियास रज़वी साहब से। इलियास रज़वी साहब, हम बात कर रहे थे कि बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस रहता है, लोग आ तो जाते हैं शुरू में लेकिन बाद में बच जाते हैं 3-3.5%। तो इसकी जिम्मेदारी मैं पूछ रहा था आपसे कि गवर्नमेंट को लेनी चाहिए या कम्युनिटी का कोई रोल फेलिंग कम्युनिटी है? देखिए, इसमें गवर्नमेंट जो कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवन स्टेट गवर्नमेंट, वो स्कॉलरशिप वगैरह के जरिए जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें एजुकेशन लेवल उनका उठाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि आपको बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2011-12 के लिए जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो अमाउंट दिया जा रहा है, जो बच्चों को दिया जा रहा है, आंध्र प्रदेश को ये दिया जाता है स्ट्रिक्टली एज पर द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। अच्छा, जो उनका बजट होता है वो पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से पूरी स्टेट में डिवाइड कर देते हैं, सेंसस के हिसाब से, सेंसस की रिपोर्ट के हिसाब से। ये 18% के हिसाब से। तो जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है वहाँ ज्यादा जाता है, जिस स्टेट में कम पॉपुलेशन है, जहाँ आंध्र प्रदेश में पॉपुलेशन कम है, 11% लगभग है, 10% 11% कम आता है। तो आंध्र प्रदेश में हमको प्री मैट्रिक 2011-12 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से माइनॉरिटीज को स्कॉलरशिप अलॉट हुआ है, आंध्र प्रदेश में 1,17,000 बच्चों को 25.62 करोड़। अच्छा, और जबकि बड़े स्टेट अगर आप देखिए तो बिहार को 1,96,842 बच्चों के लिए, यूपी के लिए कितना? 43 करोड़। और अगर आप यूपी के लिए देखें तो यूपी में चूंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये है 4,55,000 बच्चों के लिए 99.60 करोड़। 100 करोड़ नहीं, यू कैन से। अच्छा, तो 100 करोड़ प्री मैट्रिक के लिए जा रहा है 4,55,000 बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए जी। इसी तरह से अगर पोस्ट मैट्रिक का आप देखिए तो पोस्ट मैट्रिक जबकि हमको आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला है ओनली 19.12 करोड़, और जबकि इसमें वेस्ट बंगाल को 49 करोड़। अच्छा, और इसमें अगर आप देखेंगे बड़ी स्टेट में अगर आप यूपी को देखेंगे तो 74 करोड़ मैक्सिमम। महाराष्ट्र अगर आपको बताएं तो महाराष्ट्र को मिला है पोस्ट मैट्रिक को 40.58 करोड़। तो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन फिगर्स ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश हो रही है, गवर्नमेंट अपनी कोशिश हो रही है, तो क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये आंध्र प्रदेश में जो हमारी सक्सेस स्टोरी बनी है, इसमें हमारी कम्युनिटी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसमें है कि कम्युनिटी के लोगों ने बढ़ चढ़ के इसको लोगों को मोटिवेट किया है, लोगों में पब्लिसिटीज की है। चाहे हमारे यहाँ न्यूज़पेपर के जितने भी हमारे उर्दू न्यूज़पेपर हैं उन्होंने, जितने हमारे पॉलिटिशियन अक्रॉस द पार्टी अक्रॉस द फ्लोर सबने इसमें कोऑपरेट किया, जितनी हमारे एनजीओज हैं उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। इसी तरह से अगर जहाँ जहाँ के ऊपर मुस्लिम कंसंट्रेटेड स्टेट हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ के ऊपर भी अगर पूरे वहाँ के लोग जो है कटिंग अक्रॉस द पार्टी जो है, बिल्कुल अगर वो लोग पार्टिसिपेट इसमें कोऑपरेट करें, मोटिवेट करें लोगों को, ये स्कीमों को लोगों के दरवाजे तक पहुँचाएं, और उसके बाद जो है वहाँ के न्यूज़पेपरों में इसके इश्तेहार वगैरह छापे जाएँ, इसके किया जाए हमारे इस प्रोग्राम के जरिए से। और दूसरी चीज़ हम बताएंगे, डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव करना है। जब तक ये इसको डिलीवरी सिस्टम इंप्रूव नहीं किया जाएगा, इसको ऑनलाइन नहीं किया जाएगा, ई गवर्नेंस का यूज नहीं किया जाएगा, इसका पूरा सही रिजल्ट जो है वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा। आप मुझे ये बताइए कि नेशनल स्ट्रक्चर में कम्युनिटी लेवल पे किस किस्म की स्ट्रेंथनिंग है? देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो फोरम होता है ये हमारी जो मस्जिदें होती हैं, हमारे मदरसे जो होते हैं, मस्जिदों में हर जुमे को नमाज जमात होती है। हम लोग जैसे यहाँ के ऊपर पोस्टर वहां पर देते हैं, भिजवाते हैं, और इमाम जुमा जितने भी होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पे ऐलान कीजिए। तो अगर इसी तरह से दूसरी स्टेट में भी जहाँ पे माइनॉरिटी के लोग ज्यादा हैं, इवन हम लोग यहाँ पे क्रिश्चियंस को खबर पहुंचाने के लिए गिरजाओं में, चर्चेज में वहां पे करवाते हैं, गुरुद्वारे में वहां पे भिजवाते हैं। इसी तरह से अगर दूसरी स्टेट में भी जो है इन फोरम को, रिलीजियस फोरम जितने हैं, इनको पूरी तरह से यूज किया जाए, उसके बाद पेपरों में पब्लिसिटी की जाए, उसके बाद इश्तिहार इसके दिए जाए, उसके बाद जितने भी एनजीओज हैं और जितने भी वहां के ऊपर जो कम्युनिटी के एल्डर्स हैं वो सब इस बेड़े को लेकर के चले। कहीं ये फ्लॉस जो हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदारी गवर्नमेंट की फिक्र नहीं है? गवर्नमेंट की तरफ से देखिए जितनी कोशिश की जा सकती है की जा रही है। इसमें कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। जब तक कम्युनिटी आगे नहीं आएगी, कम्युनिटी के एल्डर्स आगे नहीं आएंगे, और वो नहीं चाहेंगे कि हमारा जो गरीब तबका है या जिनके पास एजुकेशन नहीं अभी तक पहुंची है उनके तक पहुंचे, क्योंकि ये
ये समझिए हमारी आपकी ये शरई जिम्मेदारी भी है, आपकी हमारी आपकी समाजी जिम्मेदारी भी है, और हर तरीके की हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम गवर्नमेंट की स्कीम को लोगों तक उसका फायदा पहुंचाएं। सिर्फ अगर आप गवर्नमेंट चाहेंगे अकेले, एक गवर्नमेंट जो है या एक ऑफिसर जो है या कुछ लोग कर रहे हैं, ये जॉइंट एफर्ट है जो गवर्नमेंट की क्या तजवीज है, आपने कह दिया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को किस तरीके के स्पेसिफिक 2-3 इकदाम करने चाहिए? कौन से 3 ऐसे चीजें जो जरूरी हैं जो इमीडिएटली गवर्नमेंट को करना चाहिए? देखिए, नंबर 1 आपका जो है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसका सही इंप्लीमेंटेशन किया जाए। एक्सीलेंट। उसका पूरा स्पिरिट, जो उसकी स्पिरिट है उसमें पूरा उसको इंप्लीमेंट किया जाए। नंबर 2, गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप और फी रिम्बर्समेंट की स्कीमें हैं इसको यूजर फ्रेंडली मेथड से, ट्रांसपेरेंट मेथड से और ई गवर्नेंस के जरिए इनको इंप्लीमेंट किया जाए। उस तीसरी चीज यह है कि हमारे कम्युनिटी के जितने लोग हैं वो गवर्नमेंट के शाना बशाना मिल करके चले और इसको देखें कि जो गवर्नमेंट से जो पैसा मिल रहा है ये सही लोगों तक पहुंचे, और हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कूल में एडमिशन लें, ड्रॉप आउट खत्म होना चाहिए और 100% लोगों का एनरोलमेंट होना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि जो ओबीसी कोटाज है और जो है रिजर्वेशन के सेपरेट रिजर्वेशन जैसे माइनॉरिटीज का होता है, कोटा विद इन कोटा, ये भी बातें होती, कई तरीके की बातें आती हैं। तो व्हाट इज ओबीसी एज सच? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो है वहां पे ओबीसी के लिए 27% उनका रिजर्वेशन रखा गया। तो ये देखा गया कि जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनकी लिस्ट बनाई गई, तो उनका तकरीबन टोटल पॉपुलेशन का लगभग 27% उनका रेशियो आ रहा था। तो 27% उनको रखा गया, उसमें उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया, जिसमें कि जो मुसलमानों की जो कम्युनिटी उसमें शामिल की गई थी उनका लगभग जो 4.5% उनका शेयर था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने देखा कि होता क्या है, किसमें 4.5%? 4.5% अमंग द 27%। वो फिक्स तो हुआ नहीं, भी फिक्स हुआ। हाँ, तो पहले तो नहीं फिक्स। देखिए, होता क्या है कि जब आप कोई भी एक लिस्ट, बड़ी लिस्ट बनाते हैं, उसमें ऑल आर नॉट इक्वल। अब जो बैकवर्ड भी होते हैं उनमें भी कुछ इक्वल, कुछ ज्यादा बैकवर्ड होते हैं, कुछ कम बैकवर्ड होते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट ने ये देखा कि मुसलमानों को 4.5% का भी, मुसलमानों को नहीं बल्कि माइनॉरिटीज को 4.5% का भी उनको फायदा नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि हमारे पास स्टेटिस्टिक्स मौजूद है कि आप ये देखिए कि सिविल सर्विसेज में इस वक्त पर जो माइनॉरिटीज का जो कंट्रीब्यूशन है इट इज नॉट मोर देन 3%, 2 to 3% ओनली है। तो अगर हमारा 4.5% अगर हमारी उसमें कास्टें थी तो कम से कम 4.5% होना चाहिए। फिर एक वक्त हो चुका है, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी लौट कर आता हूं। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। रजवी साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ओबीसी की और दूसरे कैस्ट की, आप ब्रीफली बताइए। देखिए, हमारा जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है उसका ऑल इंडिया सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, और जितनी भी गवर्नमेंट सर्विस है उसमें रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। क्योंकि हमारे ग्रेजुएट, जैसा अभी आपको हमने बताया इससे पहले कि हमारे जो ग्रेजुएट हैं ओनली 3.6% जो है वो हमारी टोटल पॉपुलेशन का वो ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं। और अगर आप देखिए गवर्नमेंट सर्विस में देखिए तो IAS, IPS, IFS की सर्विस जो है उसमें ओनली 3.2% मुस्लिम्स हैं। इसी तरह से और दूसरे में देखिए टोटल जितनी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं 4.9% है। इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में भी माइनॉरिटी का, खासकर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो इसलिए हमारा स्टेट का हम आपको एग्जांपल देंगे। यहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ के ऊपर राजीव युवा किरनाल एक स्कीम चलाई है कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाए या उन्होंने कम तालीम हासिल की या ड्रॉप आउट हो गए तो उनके लिए तरह तरह की ट्रेनिंग जो है उनको ट्रेनिंग दे करके उनकी स्किल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन्होंने ये तैयार किया हुआ है। 2014 तक कम से कम 14 लाख बच्चों को जो है जो ड्रॉप आउट थे या जो जिनको सर्विस नहीं मिल पाई या कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको जो चाहेंगे, जिस टाइप की ट्रेनिंग करना चाहेंगे, उनको 3 महीने की, 6 महीने की, 8 महीने की ट्रेनिंग दे करके और उनके स्किल को जो है बढ़ाया जाएगा ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, उनको कहीं कहीं के ऊपर कोई सर्विस मिल जाए या अपने काम को वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसके लिए भी आप लोग फाइनेंस का भी कुछ उन्हें उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जिन्होंने गारंटी दी हुई है कि साहब हम मिनिमम ट्रेनिंग देने के बाद 70 to 75% एम्प्लॉयमेंट हम अवेलेबल करेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। उनको उन इंस्टीट्यूट को खाली लिया गया है, सब ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको लेकर के उनसे ट्रेनिंग दी जा रही है। बच्चों को बाकायदा ऑनलाइन बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, उसका उनको इंटरव्यू कंडक्ट करके उनको उसमें जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। एक और काम, बिकॉज हम अगेन आप क्योंकि आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं कि UPSC
जी। के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से कुछ ऐसे इकदाम हो रहे हैं जिसमें ट्रेनिंग की बात कर रही है, वो क्या? इस फाइनेंशियल ईयर में, हमारा जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हम लोग जो है सिविल सर्विस की ट्रेनिंग के लिए भी इकदाम ले रहे हैं कि जो यहाँ के चुनिंदा बहुत अच्छे जो सिविल सर्विसेज के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, कितने लोगों की कैपेसिटी रहेगी? अब वो देखेंगे, उसमें हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, एप्लीकेशन हम लोग मांगेंगे बच्चों से, और लेने के बाद एक अच्छा नंबर जो है अंदाजा कम से कम जो है 400-500 एक या 1000 तक की बच्चे जो है पहले स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद माइनॉरिटी के लोग उनको हम लोग जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो है जितने भी यहाँ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैं जो सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कराते हैं, उसमें उनको हम लोग भेजेंगे और उनका पूरा खर्चा गवर्नमेंट हमें बर्दाश्त करेगी, ताकि उसमें से काफी कुछ बच्चे जो है हमारे सिविल सर्विस में आ सके। पैन इंडिया ये जो पस्ती है एजुकेशन में और इकोनॉमिकली, इसको कितना टाइम लगेगा कि पूरी माइनॉरिटीज़ को एक ऐसे कंफर्टेबल स्टेटस पे लाया जाए जहाँ पे वो हम कह सकते हैं कि दे आर नो मोर बैकवर्ड फाइनेंशियली? देखिए, जिस तरह से हमारे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट सैचुरेशन लेवल के ऊपर जो है माइनॉरिटी को स्कॉलरशिप और फी रिम्बर्समेंट दे रही है, अगर इसी तरह से दूसरी स्टेट में भी सैचुरेशन लेवल पे अगर दिया जाए और उसको जो है ट्रांसपेरेंट मैनर में दिया जाए, तो हम उम्मीद करते हैं 10 साल कम से कम लगेंगे कि हमारे कम से कम 60% या 70% हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का विल है कि नहीं, आपने कहा पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विल है। हम ये हम बता रहे हैं कि आपको स्टेट गवर्नमेंट भी, जैसे हमारे पास 2 टाइप के स्कॉलरशिप आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आता है और स्टेट गवर्नमेंट का सैचुरेशन लेवल पे आता है। अगर दूसरी स्टेट भी सैचुरेशन लेवल के ऊपर स्कॉलरशिप और फी रिम्बर्समेंट की स्कीम वहां पर लागू करती हैं, वो भी ई गवर्नेंस के साथ, तो उम्मीद करते हैं कि 10 साल में इसको जो है। आपकी सक्सेस को आप किसको क्रेडिट ज्यादा देंगे? देखिए, ये काम अकेले इलियास रजवी से नहीं हो सकता, ना गवर्नमेंट की सोच से हो सकता है, बहुत जिससे, तो ये आप किसको ज्यादा? हमारे पूरे ऑफिस की टीम है हमारी, जो पूरे रात दिन हमारे साथ लग करके काम करते हैं। ये तो वी वर्क एज ए टीम लीडर। दूसरी स्टेट लोग अगर आना चाहते हैं तो हमारे पास आए, हम उनको ट्रेन करेंगे। अगर हमारे लोगों को बुलाना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी लोगों को, अपने जो हमारे ऑफिस के लोग हैं, हमारे जो टीममेट्स हैं, उनको भेजेंगे, भेज कर उनको ट्रेन कराएंगे। लेकिन जैसा पहले हमने अर्ज किया कि विल होना चाहिए, जब तक विल नहीं होगी, वेयर इज द विल देयर इज अ वे। डेफिनेटली। तो विल अगर है तो आपको जो है रास्ता मिल जाएगा, अगर विल ही नहीं है तो रास्ता मिलना मुश्किल है। रजवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छी और बहुत ही बोल्ड तरीके से आपने सारी इश्यूज को एड्रेस भी किया और हमें सॉल्यूशंस भी दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का। नाजरीन, आपने देखा, हमने बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही क्रिटिकल इश्यूज को डिस्कस भी किया और उससे आप तक सही बात को पहुंचाने की कोशिश भी की। हम यकीन से तो नहीं, लेकिन हम ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं कि कम्युनिटी भी अपना रोल प्ले करेगी और गवर्नमेंट भी अपना रोल को और एग्रेसिवली करेगी। और ये जो एजुकेशन का जो सिस्टम है और एजुकेशन से जो लिबर्टी और एजुकेशन से जो ताकत हमारे देश को मिलेगी और माइनॉरिटीज़ ग्रो होंगे तो देश की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। हम इस उम्मीद से इस एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। खुदा हाफिज़, जय हिंद।